जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पिरामल फाइनेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.5 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और यहाँ पे ना आपको काफी तरह के लोन देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप सोच रहे हो पिरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, टेन्यूर कितना मिलता है एंड इस एप्लीकेशन के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आज पता चलने वाला है। एंड यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, सब कुछ आपको आज पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पिरामल फाइनेंस के बारे में। तो देखो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके ब्रांचेस एक नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 500 से ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना ज्यादातर पर्सनल लोन नहीं मिलता लोगों को, होम लोन ज्यादा ये देते हैं। पर्सनल लोन का इनका काम सेकेंडरी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आज हम आपको बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको पिरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने बता रखा है जो आपकी मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 58 ईयर्स तक होनी चाहिए एज, ठीक है। एज तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी सिविल स्कोर कितनी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये ज्यादातर उनको ही लोन प्रोवाइड करते हैं जिनकी सिविल स्कोर 750 है। अगर आपकी सिविल स्कोर 750 नहीं है तो हो सकता है यहाँ पे आपको भाई लोन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि इन्होंने खुद मेंशन कर रखा है जो आपकी सिविल स्कोर है वो 750 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो इन्होंने बता रखा है 25,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सैलरी लोग को लोन प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी यहाँ से लोन मिलता है, लेकिन ज्यादातर ये सैलरी लोग को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो देखो दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और साथ में आपसे 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप भी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब तो सेम ही होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे आपको फिर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन या दोस्तों आईटीआर भी दिखाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितनी मिलती है तो इन्होंने मेंशन कर रखा है 25,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। एंड जो आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो इन्होंने बता रखा है। देखो, शुरुआत होती है 12.99% से एंड मैक्सिमम यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कहा जाता है 24% चार्ज किया जाएगा। देखो, इस पे क्या चीज डिपेंड करती है। अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने काफी ज्यादा लोन एप्लीकेशन से लोन चल रहा है आपका, जहाँ भाई होम लोन आपका चल रहा है, तो यहाँ पे ना आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स नहीं चल रहे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। एंड जो प्रोसेसिंग फीस है वो इन्होंने बता रखी है अप टू 5% तक की आपको प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई टेन्यूर कितना मिलता है। टेन्यूर इन्होंने बता रखा है 3 महीने से लेके 5 साल तक का यहाँ पे आपको टेन्यूर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी फ्लेक्सिबल है। लेकिन भगवान ना करे, लेकिन अगर आप यहाँ पे गलती से लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो लेट फी चार्जेस क्या रहेंगे। लेट फी चार्जेस इन्होंने बता रखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको 500 रुपए तो बाउंस चार्जेस लग जाएंगे और जो पर मंथ के चार्जेस हैं वो है 2% के एंड पर एनम के भाई ये बनते हैं 24% के। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर आप पिरामल फाइनेंस से लोन लेते हो तो भाई टाइम से रिपे करिएगा, क्योंकि इनके रिकवरी एजेंट्स भी आते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में वर्क करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, कोई भी मेट्रो सिटी में रहते हो या टियर 2 सिटी में भी रहते हो, उनकी ब्रांचेस वहां पे भी है। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो टाइम से रिपे करना, नहीं तो लेट फी चार्जेस तो है ही, इनके रिकवरी एजेंट भी घर आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जो अंदर एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन होती है ना वो कॉल करके हरास करते हैं, लेकिन इनके रिकवरी एजेंट्स भी आते हैं, क्योंकि इनकी जो एनबीएफसी है वो खुद की है इनकी। बात करें यहाँ पे फोरक्लोजर के चार्जेस के बारे में, तो अगर आप अपने लोन को फोरक्लोज कराना चाहते हो पहले ही, तो आपको 3% के फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात करें तो इनका ईमेल एड्रेस आपको ये देखने को मिल जाएगा, इनका फोन नंबर है और साथ में इनका जो ऑफिस है वो आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई ना ये तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो पब्लिक के देखो 3 तरह के सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि यहाँ पे ना ओटीपी का इशू बहुत ज्यादा लोगों को आ रहा है। अगर आप यहाँ पे अभी लॉगिन करने जाओगे ना, आप अप्लाई करते हो लोन के लिए, तो ओटीपी ही नहीं आ रहा है। पहला इशू ये है। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखो तो ये छोटा सा इशू है, तब तक फिक्स हो जाए। लेकिन जो दूसरा इशू है ना वो है लोन रिजेक्शन का। लोग बोलते हैं यार मेरी सैलरी भी अच्छी है लेकिन फिर भी मेरा लोन रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है। देखो, अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं ना तो ये आपका जो लोन है वो रिजेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि ये केवल उनको ही लोन प्रोवाइड करते हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं तो आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। केवल उनको ही लोन देते हैं जो लो रिस्क प्रोफाइल में होते हैं, हाई रिस्क प्रोफाइल में नहीं होते। अगर आपके ऊपर बहुत सारे लोन चल रहे हैं, चाहे सिविल स्कोर 800 भी है,
तब भी आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एंड भाई ये सिर्फ सैलरी लोग को ज्यादा लोन देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप तो फिर आपको काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भाई भरने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे जो डिसबर्समेंट टाइम रहता है ना, वो भी लोगों ने बता रखा है तुरंत नहीं मिलता। ऐसा नहीं अगर आपकी एप्लीकेशन अभी आपने केवाईसी कंप्लीट करी तुरंत आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट करके लोन सेक्शन नहीं होता, थोड़ा सा समय लग सकता है, 24 घंटे लग सकते हैं, 48 घंटे लग सकते हैं। तो ये तो केवल पहला सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो में लोगों ने बता रखा है कि अगर आपने यहाँ पे गलती से भी लोन को डिफॉल्ट कर दिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, इनके रिकवरी एजेंट्स भी आते हैं, डेली के कॉल्स भी आते हैं, और साथ में आपको पता है लेट फी चार्जेस तो है ही बहुत ज्यादा। कंक्लूजन में बस आपको यही कहूंगा कि आप यहाँ से लोन तो ले सकते हो, लेकिन आपको टाइम से रीपे करना है। अगर आपने टाइम से रीपे नहीं करा, सिविल स्कोर इंपैक्ट जाएगा दोस्तों, लेट फी चार्जेस लगेंगे, रिकवरी एजेंट्स आएंगे। तो इसलिए अगर आप पिरामल फाइनेंस से लोन लेने के लिए सोच रहे हो, आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट भी कम है, बैंक के बराबर ही है। बैंक आपको 16-17% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देता है। लेकिन अगर गलती से डिफॉल्ट कर दिया तो भाई यहाँ पे हरासमेंट का फिर आपको काफी ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको पता है कि आप पूरे कैपेबल हो, आपकी सैलरी पूरे टाइम से आती है, आपको पता है आप कभी लोन को डिफॉल्ट नहीं करोगे, तो ही आप पिरामल फाइनेंस को कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल एप्लीकेशन अच्छी है, लेकिन एंड में मैं आपको फिर से कहूंगा, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। वो 3 चीजें क्या है? इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर। अगर आपको तीनों चीजें फ्लेक्सिबल लग रही हैं तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।